हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं, क्योंकि कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसका रीजन कुछ ये है कि दोस्तों हमारे कुछ एग्जाम जो है वे ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस वजह से पूछे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उससे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। तो आइए हम कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो टीवी जैसी होती है मॉनिटर होता है। क्या होता है? मॉनिटर। ये सीपीयू होता है, यहीं से सारा कार्य होता है इसका। ये प्रिंटर होता है, ये स्पीकर है, कीबोर्ड, माउस और ये माइक है। दोस्तों ये जनरली बेसिक पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। साथ ही यही कंप्यूटर के बारे में कुछ और जानते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर दोस्तों क्या है? डाटा को इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। क्या करता है? किसी भी डाटा को इनपुट फिर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट करके देता है। दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू है। ये महत्वपूर्ण चार चीजें अति महत्वपूर्ण हैं। साथ ही दोस्तों कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, मतलब कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से प्रोस्परली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल, आर ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों अब आइए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज है। कौन? चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के पहले आविष्कारक हैं। दोस्तों साथ ही दोस्तों कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था सन 1822 में हुआ। सब सन 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? जो सबसे पहला कंप्यूटर था उस कंप्यूटर का क्या नाम था? तो उसका दोस्तों नाम था एनिक। क्या नाम था? एनिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों जो एनिक कंप्यूटर था ये जे प्रेस्पर एकर्ट तथा जॉन मोचली ने बनाया था। किसने? जॉन मोचली ने बनाया था। दो लोगों ने मिलकर ये कंप्यूटर बनाया था, जिसमें जे प्रेस्पर एकर्ट महत्वपूर्ण थे। दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? जो आधुनिक कंप्यूटर था उसकी खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो उसकी खोज दोस्तों सन 1946 में हुई थी। ऑप्शन सी 1946 में जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। दोस्तों और जो आधुनिक कंप्यूटर है दोस्तों इसकी खोज जॉन मोस्ली ने की थी। किसने की थी? जॉन मोस्ली ने की थी। दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति सन 1960 में आई। कब? 1960 में आई। दोस्तों 1960 में जो आधुनिक कंप्यूटर चलने लगे थे, तब से जो है हमारे कंप्यूटर क्षेत्र में अधिक क्रांति हुई है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वह संगणक है। क्या दोस्तों? संगणक है। कंप्यूटर हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों तो सीपीयू फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सी से होता है दोस्तों सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से जो है वॉल्फ्राम अल्फा यह सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन डी ये नहीं है। बाकी गूगल सर्च इंजन हमारा, याहू और बैडू। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन वह होता है जहां हम अपनी कोई चीज सर्च करते हैं इंटरनेट पर। तो गूगल, याहू, बैडू ये क्या सर्च इंजन है। बाकी वॉल्फ्राम अल्फा ये सर्च इंजन नहीं है। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई वो होती है जिससे हम कंप्यूटर में कोई इनपुट कार्य देते हैं। तो इसमें माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों क्या है? इनपुट इकाई है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। माउस क्या है दोस्तों? इससे भी हम कंप्यूटर में कुछ ना कुछ कार्य करने को देते हैं। कीबोर्ड बटन प्रेस करके, स्कैनर ये भी हमारा इनपुट का कार्य करता है। 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 केबी हमारा 1024 बाइट के बराबर होता है। कितना? 1024 के बराबर होता है। 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो जो 1 एमबी है वह हमारे 1024 केबी के बराबर होती है। किसकी दर? 1024 केबी के बराबर होती है। जो 1 में एमबी होती है 1024 केबी के बराबर। 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होती है?
तो 1 GB जो है 1024 MB के बराबर होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। जो हमारा 1 GB होता है 1024 MB के बराबर होता है। बाकी 1 MB जो होता है 1024 KB के बराबर होता है। का 1024 KB के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट, कंप्यूटर में उपयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो ये जो कंप्यूटर में चिप होते हैं ये दोस्तों सिलिकॉन से बनते हैं। किससे? सिलिकॉन से बनते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जितने भी कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो है सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट के पते पे पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? ये क्या होता है? HTTP होता है। HTTP ये आपने अक्सर देखा होगा। तो इसका सही विस्तृत रूप है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये इसके क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म है। H से हो जाएगा हाइपर, ठीक है दोस्तों, और T से हो जाएगा टेक्स्ट, T से ट्रांसफर और P से प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के प्रयोग में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो बच्चों के द्वारा जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वह लोगो भाषा होती है। कौन सी होती है? लोगो भाषा होती है। यह भाषा सिंपल होती है, इसलिए इसका प्रयोग बच्चों के लिए किया जाता है। एक सुझाव निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहलाते हैं? तो वह नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? नोटबुक कहलाता है। इसका साइज कैसा होता है? छोटा साइज होता है। ये गोद में रखकर भी मुझसे कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसे निजी कंप्यूटर और गोद कंप्यूटर भी कहा जाता है। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोडांतरण से मशीन तक। कौन सा? कोडांतरण से मशीन तक दोस्तों। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वह कैसे होती है? तो वह जो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। किससे होती है? एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है जो मल्टी प्रोसेस, तभी इसे क्या बोलते हैं? मल्टी। मल्टी में होता है अधिक, तो एक से अधिक प्रोसेसरों द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? तो जो हमारी ऑप्टिकल मेमोरी है वह सीडी रोम है। क्या? जो सीडी रोम है ऑप्टिकल मेमोरी है। ये जो सीडी होती है क्या होती है? सीडी बेसिकली जो पहले यूज की जाती थी टीवी में देखने के लिए, ठीक है, सीडी रोम कहलाती है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो एक सीपीयू होता है, दूसरा मेमोरी है, तो तीसरा जो यूनिट होता है वे अर्थमेटिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक या लॉजिक, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है तीसरा वाला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीपीयू के एलयू में होते हैं। तो सीपीयू के एलयू में दोस्तों रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। ऑप्शन बी, जो सीपीयू का एलयू होता है अर्थ लॉजिक यूनिट, इसमें रजिस्टर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए दोस्तों एएलयू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एएलयू का प्रयोग किया जाता है। एएलयू क्या होता है दोस्तों? एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है एएलयू। इसी में जो है गणना और तुलना के कार्य होते हैं। नेक्स्ट, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो हमारा प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। ये प्रोसेसर क्यों कहलाता है? क्योंकि एक हार्डवेयर डिवाइस जो हम डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रयोग करते हैं, मतलब कोई डाटा जो होता है हम इनपुट करते हैं तो वहां जो प्रोसेस होता है उसके बाद जो आउटपुट होता है तो वही जो है क्या हमारा डाटा प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या हैं? तो प्रोसेसर के जो 3 मुख्य भाग हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेसर के महत्वपूर्ण 3 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू और आईओ के बीच सिंक्रोनस के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट। जो सीयू होता है वह कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू और आईओ के बीच के सिंक्रोनस को मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणना और प्रोसेसिंग करना। ऑप्शन सी, जो गणना और प्रोसेसिंग करना यही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य। निम्न में से कौन कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो जो दोस्तों कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है वह टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कार्य नहीं है क्योंकि टेक्स्ट को स्कैन करना स्कैनर का काम है। किसका? स्कैनर का करना। बाकी कंप्यूटर का डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना, ये कंप्यूटर के कार्य है। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये किसका है? स्कैनर का काम है, जो प्रिंटर कार्य करता है। प्रिंटर भी काम करता है और स्कैनर भी। परिचालन संपन्न करता है। तो दोस्तों जो परिचालन है वह अर्थमेटिक संपर्क करता है। कौन? अर्थमेटिक संपन्न करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर की जो अधिकांश प्रोसेसिंग है सीपीयू में होती है। किसमें होती है? सीपीयू में होती है। ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग
होती है दोस्तों सीपीयू में। नेक्स्ट, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर जो हमारा अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। कौन सा अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है? मतलब समझने का। बाकी प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? तो प्रमुख मेमोरी है दोस्तों जो हमारी सीपीयू के समन्वय में कार्य करती है। किसके? सीपीयू में। ऑप्शन डी, सीपीयू जो क्या होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं जिसको। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। माइक्रोचिप जो है उसी को माइक्रो प्रोसेसर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रमाण क्या होता है? तो कंप्यूटर जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, क्या करता है? आउटपुट। हम डाटा को इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, मतलब आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, आईपीओ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट, प्रोसेस डाटा को कहते हैं, जो हमारा प्रोसेस डाटा उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है प्रोसेस। क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो सीपीयू का जो मुख्य घटक होता है भाई, कंट्रोल यूनिट करना, मेमोरी करना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ऑप्शन डी, ये सभी कार्य सीपीयू के जो कार्य हैं सभी कार्य होते हैं ये। कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की क्षमता एक सीमित है। क्या है? सीमित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्षमता सीमित क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर में जैसी रैम और रोम होगी उसी कार्यविधि पर काम करेगा, यह नहीं कि उससे अधिक कर सके। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी है। किसी? कृत्रिम। ऑप्शन बी, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वह कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। कैसी होती है? सामान्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि कंप्यूटर जो है स्मरण कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, बस सेव कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है वह इतना डाटा स्टोर नहीं कर सकती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मतलब मानव का मन और कंप्यूटर, तो उसमें जो है मानव का मन। मानव का मन क्यों? कि मानव का मन जितनी जल्दी सोच सकता है उतनी जल्दी कंप्यूटर नहीं सोच सकता। कंप्यूटर जब सोचेगा जब उस पर इनपुट देंगे, इनपुट उसके बाद उसमें प्रोसेस होंगे, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा, तो उसमें वक्त लगेगा। लेकिन मानव का जो मन है उसमें वक्त नहीं लगता, वह एकदम सोच सकता है। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी दोस्तों क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है दोस्तों ईडीपी। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो सूचना है दोस्तों उसे एकत्रित डाटा से कहा जाता है। किसको? एकत्रित डाटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना होती है वो एकत्रित डाटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा दोस्तों चिन्ह व संज्ञात्मक सूचना को कहा जाता है। इसको चिन्ह व संज्ञात्मक सूचना को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन सी, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या बताया था? आईपीओ, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, यही क्या होता है? कंप्यूटर जाने वाला डेटा कहलाता है। साथ ही दोस्तों मैंने आपको बताया था पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप में आप आके स्टडी पॉइंट ओपन कर सकते हैं, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।